प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के मॉस्को पहुंचे हैं। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटूरोव ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी रूस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है और वे मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ चीन से रूस की बढ़ती नजदीकी है तो दूसरी तरफ रूस विरोधी माने जाने वाले गुट नेटो की बैठक के वक्त पीएम मोदी का रूस दौरा। आमतौर पर रूस भारत के बीच होने वाली ये सालाना बैठक साल के अंत में होती है। ऐसे में इस दौरे के वक्त को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों को छोड़ने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान ये भारत की बड़ी सफलता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मामले में यूक्रेन में लड़ रहे भारतीयों का मुद्दा उठाया था, जिस पर रूसी राष्ट्रपति ने सकारात्मक रुख दिखाया। ऐसा माना जाता है कि करीब 2 दर्जन भारतीयों को अच्छे वेतन का झांसा देकर एजेंटों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। मार्च में भारत सरकार ने कहा था कि उन्होंने उनकी शीघ्र रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को दृढ़ता से उठाया था। उन्होंने कहा था झूठे बहाने और वादों पर उन्हें भर्ती करने वाले एजेंटों और बेईमान तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं मॉस्को में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि भारत 2014 के बाद से किस गति के साथ प्रगति कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं का टैलेंट देख दुनिया भर के लोग अचंभित हैं और दुनिया में मौजूद प्रवासी भारतीय स्वयं में गर्व महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए आगे कहा कि मैं आज यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि अपने साथ देश की मिट्टी की महक लेकर आया। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली, दिवाली से लेकर हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है।
और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है। और भारत
दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है, और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों